नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। और मेरी मौजूदगी इस वक्त दिल्ली के बादली विधानसभा हलसवा के राजीव नगर क्षेत्र में मौजूद था। साथ ही हमारे त्रिलोक कपूर जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से भी हैं और प्रधान भी हैं राजीव नगर के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले सर इस दिवाली के इस उपलक्ष्य में कुछ मैसेज देंगे सर। इस बार जो कोर्ट ने भी अनुमति दी है ग्रीन पटाखे आप जला सकते हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको ही आज धनतेरस का दिन है, धनतेरस और छोटी दिवाली और दिवाली की मुबारकबाद देता हूँ जो आप मेरे पास यहाँ आए। और जो यहाँ की समस्या हैं वो तो पहले भी मैं बयान कर चुका हूँ आपको, लेकिन अब ये त्यौहार का दिन है जी। इस त्यौहार के दिन में इतनी बातें तो करी नहीं जाती। तो मैं तो अपनी तरफ से पूरे क्षेत्र और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को इस धनतेरस व दिवाली व गोवर्धन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और बड़ी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ सभी लोगों को। हाँ, ग्रीन पटाखे का मैटर ये था, पहले तो पाबंदी लगा रखी थी। ये हमारी मुख्यमंत्री जो हैं रेखा गुप्ता जी, इन्होंने अपने प्रयास करे और मुद्दे को लिया, हाई कोर्ट में भी गया मैटर। तो उन्होंने उनको कहा गया कि भाई चलो आप लोग सब लोग, एक त्यौहार है दिवाली का, इसमें ग्रीन पटाखे आप लोग चला सकते हो। तो उसके लिए भी मैं उनका, मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि लोगों के चेहरे पे इस वक्त खुशी का माहौल बन गया। जब ये उन्होंने कहा तो उसके बाद लोगों, सारे लोग, बच्चे क्या बड़े क्या, सब बड़ी खुशी से झूम उठे। कोई हमारी मुख्यमंत्री ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने ये काम करा और उसकी परमिशन ली गई और ग्रीन पटाखे बच्चे लोग चलाएंगे अपना। सर दिवाली के साथ साथ अब छठ भी आ रही है जो हमारे पूर्वांचल भाई बहन हैं। इस बार जो छठ मनाने जा रहे हैं, यमुना की सफाई भी आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री जी लगातार यमुना पे भी काम कर रही है, तो इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, हमारी मुख्यमंत्री और सब लोग, जितने भी लोग हैं, ये सब लगे हुए हैं यमुना की सफाई पे, बहुत जोर दे रहे हैं। जब से सरकार बनी है, आज से 7 महीने हो गए हैं, उससे शुरुआत आते ही उन्होंने सबसे पहले यमुना का ही मुद्दा लिया। यमुना की सफाई चल रही है। अभी 8-10 दिन पहले भी लोग यहाँ आए, विधायक जी भी आए और जल बोर्ड के भी अधिकारी थे या जो भी थे, सब लोग आए गए, झील पे भी आए। उसकी सफाई की व्यवस्था चल रही है और पूरी सफाई मिलेगी छठ पूजा पे। और अभी 2-3 मीटिंगें भी हुई हैं, उसमें भी यही बात रखी गई है। जैसे कि हमारे सांसद मनोज तिवारी जी हैं, चंदोलिया जी हैं, इन लोगों ने भी आए, देखा, सब देख के भाई ये व्यवस्था होनी चाहिए। बड़ी अच्छी तरीके से ये कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, अभी राजीव नगर के हालात अभी जो देखे जा रहे हैं, राजीव नगर के हालात ये हैं ऐसे कि, क्योंकि अभी तो इनको आए हुए 6-7 महीने हुए हैं बीजेपी को। अब बीजेपी को 7 महीने हुए आए हुए, तो उससे पहले जो विधायक थे उन लोगों ने काम ढंग का नहीं करा। ये नाली चल रही है, पानी बुरे हाल है, लोग मलबे डाल के थक गए हैं अपने। जो अब आज के डेट में काउंसलर हैं पिंकी शर्मा जी, उनके हस्बैंड हैं सुरेश शर्मा जी, ये एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बार बार लोगों को दिखा रहे हैं जी ये फ्लड का काम है और ये कूड़े पड़े हुए हैं, ये ढेर लगे हुए हैं। तो मैं उनसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि आज से 6 महीने 7 महीने पहले तो सरकार आम आदमी की पार्टी थी, विधायक थे अजय यादव जी और पिंकी शर्मा काउंसलर है यहाँ से। तो उस वक्त इन्होंने क्यों नहीं करा? ये जो नाले जो बंद पड़े हुए हैं, इन पे कार्रवाई क्यों नहीं करी गई? इनको क्यों नहीं खोला गया? भाई बीजेपी के पास, हमारे विधायक जी के पास कोई मंत्र तो है नहीं, फूंक मारेंगे नाले साफ हो जाएंगे। हर काम में समय लगता है। अब गलियों को देख लो आप, पानी से भरी पड़ी हैं सारी, उनसे कुछ बात करो तो वो जी वो नाले खुलवाओ पहले, ये करो, लेकिन फिर भी नाले भी खुलवाए जा रहे हैं। हमारे विधायक जी नाले भी उधर से देखो कि श्रद्धानंद से सब खुलवाते हुए आए हैं, काम कर रहे हैं जी, वो काम करेंगे। और थोड़ा सा मतलब ये है कि जब नया बंदा कोई भी आता है, हालांकि दीपक चौधरी जी हमारे जो विधायक हैं, वो उनको बहुत तजर्बा है, काफ़ी समय से लगे हुए हैं इस काम में, सारा तजर्बा है, लेकिन काम तो अपने हिसाब से ही होगा ना जी, जो होगा। तो आम आदमी पार्टी का शासन तो चला गया, अब तो भाजपा का शासन है, 3 इंजन की सरकार है। अब आगे की क्या मतलब रणनीति है? अब किस तरह काम होंगे इलाके? नहीं, इलाके में काम बहुत बढ़िया होंगे। आप 2-4-6 महीने रुको, देखना फिर कितने बढ़िया काम होंगे। वो सब तरफ निगाह है विधायक जी की भी। हमारे चंदोलिया जी हैं जो सांसद जी हैं, वो भी पूरे जुझारू नेता हैं। वो भी हर जगह पे जहाँ कोई कंप्लेंट मिलती है वहाँ जाके पहुँच जाते हैं, खड़े होते हैं। भाई बरसात में देखा होगा आपने, पानी में भी घूम रहे हैं, वो देख रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। तो काम तो स्टेप बाय स्टेप ही होगा।
नज़र आ रहे हैं। ऐसा गंद है, नालियों का पानी बाहर आ रहा है, नालियों में मतलब आप देखते रहो कितना गंद है। ये लोगों के प्लाट पड़े हुए हैं, यहाँ पर लोगों ने ऐसा गंद कर रखा है। ये जितने भी प्लॉट है यहाँ पे देखो, ये प्लॉट है, इन प्लॉटों में भी क्या है, गंदगी भर रखी है, कूड़े फेंक रखे हैं। जिनके प्लॉट है मैं इनसे कहता हूँ कि अपनी बाउंड्री कराओ, लोग यहाँ पे बाउंड्री भी नहीं करवाते। और ये देखो यहाँ पानी का कितना बुरा हाल है, कैसे कीचड़ हुआ पड़ा है। और ये सारी पब्लिक परेशान है, यहाँ की इस क्षेत्र की पब्लिक परेशान है इस गंदगी से। और निगम पार्षद जो है हमारी टिप्पी शर्मा जी, उनको भी दिखा चुका हूँ मैंने कहा इसका इलाज करो, यहाँ सफाई होनी चाहिए बिल्कुल एकदम। रेजिडेंशियल एरिया है, कमर्शियल एरिया नहीं है ये, लेकिन कोई सुनवाई करने वाला नहीं है यहाँ पर। अभी आगे भी और भी दिखाता हूँ, ये पूरा देखते चले जाओ। ये साथ में मंदिर है, ये मंदिर है, मंदिर के आगे देखो कितना गंद है, बहुत गंद डाल रहे हैं ना। इस कॉलोनी में इतनी गंदगी है, इसका कोई जवाब नहीं। सारी नालियाँ भरी पड़ी हैं, सामने कूड़ा भरा पड़ा है, ना इसकी कोई बाउंड्री होती है ना कुछ होती है, ना कूड़ा उठाते हैं टाइम से। एमसीडी ऑफिस जाते हैं ना टाल देते हैं, कहाँ कर देंगे, कुछ नहीं करते ये लोग, बस कह देते हैं, आता कोई नहीं है। बदबू मारी है, मच्छर गंदगी बहुत है, बहुत मच्छर है। अच्छी के आते हैं पानी की बैठते हैं तो यहाँ पे ये कमरे जो चाहने बस सफाई है जाए बस। हाँ सफाई है जानी चाहिए बस, हम तो जो चाहते हैं बस। नालियों की सफाई के लिए बोल दो, नहीं जी ये तो निकासी नहीं है, निकासी नहीं है, निकासी नहीं है। अरे निकासी को निकालो, जब हम बता रहे हैं इस काम को ऐसे करो, इस तरीके से होना है। लेकिन उनके कान पे कोई जू नहीं रेंगती। निगम पार्षदा जो हमारी है उनके कान पे कोई जू नहीं रेंगती। कह के थक गए हैं। ये राजीव नगर में बैठे हैं हम, गलियाँ देखो 3 नंबर 4 नंबर मंदिरों पर अभी वो जन्माष्टमी थी, सारे प्रोग्राम थे मंदिरों के। मैंने इनको कहा, मैंने कहा कम से कम नाली तो साफ करवा दो, चूना तो डलवा दो। करवा रहे हैं जी, करवा रहे हैं जी, करवा रहे हैं, बस यही करते रहे, कुछ नहीं करा है। कर्मचारी प्रॉपर अभी है नहीं सर, अभी आ रहे हैं। कर्मचारी प्रॉपर क्या है, ये तो इनके बहाने हैं। मैं बताऊं आपको बहाने क्या है कि कर्मचारी पूरे आते ही नहीं हैं। आधे कर्मचारी तो अपने घर बैठते हैं, आते हैं तो साइन करके चले जाते हैं। और जो कुछ हैं वो अपनी समस्या बता दे, हम कहाँ भागें, हम कहाँ भागें। ये तो निगम का काम है, पार्षद का काम है कि भाई उन कर्मचारियों को बुलाओ जो हाजिरी लगा के चले जाते हैं, उनको काम करो। जब वो काम करेंगे तो जब ही तो काम होंगे। अब इन्होंने 2-3 जगह पे फोटो डाल दी, ये मशीन चल रही है, ये देखो नाले साफ हो रहे हैं जी, वो अरे अब 2.5 साल 3 साल हो गए, 3 साल हो गए आपको निगम पार्षद बने हुए, जब क्यों नहीं हुआ काम? कुछ नहीं काम हुआ। अब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, अब जरा सा थोड़ा सा मशीन चलाई और दिखा दिया जी ये साफ कर दिया, वो कर दिया। तो इनके तो यही काम रहेंगे। जनता जवाब देगी, जनता जवाब देगी। इलेक्शन आ रहे हैं, वो 1.5 साल बाकी है, जनता अपने आप जवाब देगी इनको कि काम, मतलब जो इन्होंने कर्म करे हैं इनका भुगतान तो इनको करना ही पड़ेगा यहाँ पे। अब ये 600 नंबर खसरा है, ग्रीनलैंड है, ये सुरेश शर्मा जी ने सारी बना के अपने दफ्तर वफ्तर ये वो सारा कुछ बना के बैठे हुए हैं। जगह जमीन जो है, नंबर भी बता रहा हूँ, खसरा नंबर 600 नंबर ग्रीनलैंड है, और उस पर अपने मकान बना के बैठ गए। तो ये दादागिरी तो चल रही है इनकी। तो कोई एक्शन कोई लेता नहीं इस पे? नहीं एक्शन क्या, वो अब आए हैं, सरकार बदली है तो अब एक्शन भी लिए जाएंगे। कोई ऐसा तो है नहीं, सरकारी ज़मीन पे अगर ऐसे कब्जे करके तुम बैठ जाओगे तो उस पर एक्शन होगा। तो अब आए हैं, बीजेपी की सरकार आई है, अब हमारे विधायक जी बात सुनते हैं, दीपक चौधरी जी सुनते हैं बात, उनको वैसे ही नॉलेज है, खुद को ही नॉलेज है उनको, लेकिन फिर भी हम भी थोड़ी सहायता करते हैं, भाई ये काम ऐसे हो, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक हो। गुजर जो का जाम है ये लगा रहता है, यहाँ पे कई लोग मर गए, चाकूबाजी इतनी हुई, झगड़े होते हैं ई रिक्शा वालों के, उस पर भी लगे पड़े हैं। भाई वो चलो रोड बनवाते हैं, विधायक जी लगे हुए हैं, अब उसका समय लगेगा। अब उन्होंने प्रपोजल दिया है तो अब उस पर पैमाइश होगी, फिर फंड आएगा, फिर काम शुरू होगा, आगे समय। हाँ, लेकिन ये काम सब होंगे, सारे रास्ते, गुजर चौक के भी जाम खत्म हो जाएंगे, सारे रास्ते क्लियर होंगे, ये करेंगे हमारे विधायक जी और सांसद जी हमारे चंदौलिया जी, वो भी लगे हुए हैं इस जाम से छुट्टी मिले। तो मैं यही कहना चाहूँगा, बस इसके लिए बस आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप मेरे पास आए हो, और मैं सभी लोगों को, पूरे देशवासियों को दिवाली की, आज धनतेरस का दिन है, आज धनतेरस और छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप लोग हंसो, खेलो, कूदो, अपना एंजॉय करो और हंसते खेलते हुए अपना त्यौहार मनाओ। तो यही मेरी एक कामना है, और यही मैं कामना प्रभु से भी करता हूँ, सबको खुश रखूँ।